लियारी के अंदर इस तरीके के भी ऑपरेशन हो सकता था कि जिसमें बेगुनाह लोग भी उसमें रगड़े में आ सकते थे या बेगुनाह लोग मारे जाते। हम वो नहीं करना चाहते। यही वजह है कि हम लियारी के अंदर टारगेटेड ऑपरेशन सिर्फ टारगेटेड कर रहे हैं जहां जहां हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को कि वहां पर क्रिमिनल्स बैठे हैं जो लिस्ट में हैं, जिनके ऊपर हेड बनी है, उनको सिर्फ पिक करने के लिए पुलिस जाती है। लियारी में कोई ऑपरेशन नहीं। अच्छा गब्बोल साहब, देखें अब क्योंकि पूरा मुल्क देख रहा है और हमने बहुत स्पेसिफिकली लियारी की गली गली मोहल्ला मोहल्ला बात की है, अब थोड़ा सा इसको अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में और आपकी पार्टी की पर्सपेक्टिव में देखें, जरा व्यूअर्स को समझाएं कि लियारी की कंस्टिट्यूएंसी कराची और सिंध की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिकली भी और एक्चुअली भी क्यों है। क्योंकि यहां पे वो प्लेयर्स हैं, शहीद मोहतरमा की कंस्टिट्यूएंसी है, जुल्फिकार मिर्जा साहब की जो लेग है पीपल्स पार्टी की वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, आप जो है वो एक दूसरी लेग के हैं, अब आप कम बैक कर रहे हैं। इसका एमक्यूएम से भी खातिर खा बिल्कुल डायरेक्ट एक वास्ता रहा है अमन कमेटी का और लियारी की पॉलिटिक्स, अगेन कराची की अंदर की पॉलिटिक्स है। व्हाई शुड द रेस्ट ऑफ द कंट्री केयर सो मच अबाउट लियारी पॉलिटिक्स? क्योंकि लियारी की सियासत हम कराची में रहते हुए तो समझते हैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। लियारी की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि लियारी जो है वो शहीद बेनजीर भुट्टो वहां से खुद एमएनए इलेक्ट हुई हैं 1988 में, पहली दफा पार्लियामेंट में गई लियारी से। लियारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी इस इलाके से एमएनए रहे हैं। लियारी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पार्टी का चेयरमैन अगला इलेक्शन जो है बिलावल वहां से लड़ना चाहता है, लड़ेगा। दूसरी बात लियारी की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो वलीमा भी हुआ था, शादी भी जो हुई थी वो लियारी के अंदर हुई थी। और बेनजीर साहिबा हमेशा कहती है लियारी वाले मेरे लाडले हैं। तो पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, उसका गढ़ है और घर समझा जाता है। अगर घर डिस्टर्ब होता है तो पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज जाता है कि जी आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब है। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दिया। और आपका वर्कर सर, व्हाट अबाउट द वर्कर, द पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है कराची की सतह पे कम से कम, उसके लिए लियारी भी एक गढ़ है। तो आपकी जो मसल है, जो आपकी वर्कर पावर है कराची में, वो भी तो इफेक्ट होती है ना लियारी से। हाँ, नेचुरली इफेक्ट होती है। लियारी तो पूरी कराची के पार्टी को संभालती है। जब रैलीज होती है तो लियारी से हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं और लियारी ही जो है पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर जिंदा रखने में इंपॉर्टेंस रखती है। ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के ये जो काफी विजुअल एविडेंसेस भी हैं लोगों के पास, क्या जिस तरह उज़ैर बलोच एंड जफर बलोच एंड कंपनी को आपके इस दफा के होम मिनिस्टर्स ने अपने करीब रखा, उस तरह क्या आपकी पिछली जनरेशन जो थी सियासत की उसने अब्दुर्रहमान बलोच को करीब रखा था? नहीं, देखें, आप बार बार लोग कहते हैं कि जी मोहतरमा के साथ जो 18 अक्टूबर में रहमान बलोच था, ऐसी कोई बात नहीं। कोई एक फुटेज आप दिखा दें रहमान बलोच साथ नहीं था। क्योंकि मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा सर, उसकी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुर्बत थी क्या आपकी पार्टी की आला सत्ता और एक आदमी जिसको रहमान डकैत कहता था पाकिस्तान में? मोहतरमा तो जानती भी नहीं थी कि कौन है रहमान। और मैं समझता हूं कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा जब आई कराची 18 अक्टूबर, तो उस वक्त जो है जुल्फिकार मिर्जा को इंचार्ज किया था सिक्योरिटी का, और मुझे कहा जुल्फिकार मिर्जा ने, और हमने मिलकर मोहतरमा की सिक्योरिटी की। रहमान के जो कजन है अकरम बलोच, जिसको बाद में उसके बांजे भतीजों को भी मारा गया, ऐसी अमन कमेटी वालों ने मारा, वो सिक्योरिटी इंचार्ज था। वो लड़के लेकर आए थे लियारी से, तकरीबन 100 लड़के जो है ये अकरम बलोच लेकर आया था। और इसके साथ जुल्फिकार मिर्जा के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्होंने सिक्योरिटी करके, बल्कि आप वो फुटेज दिखा सकते हैं जिसमें जुल्फिकार मिर्जा लियारी के लड़कों के साथ जो है मोहतरमा को बस से, ट्रक से उतार रहे हैं जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और गाड़ी में सेफ गाड़ी में बिठाकर उनको बिलावल हाउस भेजा गया। तो लियारी के लोगों ने तो बड़ी कुर्बानी दी। 18 लोग लियारी के शहीद हुए हैं 18 अक्टूबर के। तो ये शहीद होने के लिए ही है साहब, ये आपके जो कारकुन है ये बस मरने के लिए है? देखिए, अब यही तो बात है ना कि मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स, आप यकीन करें, जब मैंने पिछले इतवार को लियारी में जगह, लियारी के जो हमारे पार्टी के वर्कर्स है उनको इतना जोश था, और उन्होंने वो जो गाना हमारा एक मशहूर है पार्टी का गाना जिसमें बिजा तीर बिजा वाला गाना है, उसके ऊपर बाकायदा लोगों ने जिस तरीके से वहां पर खुशी में जज्बात में आकर रक्स किया कि जी पीपल्स पार्टी लियारी के अंदर आज भी जिंदा है। देखें, अगर ये क्रिमिनल समझते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन को कब्जा करके ठप्पे लगा सकते हैं तो ये
इनकी भूल है, ये कर नहीं सकेंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं, 2008 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एरिया था अली मोहम्मद मोहल्ला, वहां का एक गैंगस्टर्स था जो पार्टी के हमारे खिलाफ था और जो मेरे भी खिलाफ था। उसने घर घर जाके लोगों का, अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे और तुम्हें गोली मार देंगे, वोट देने कोई नहीं जाएगा। उस इलाके से मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले। तो लोग जो हैं पोलिंग वाले दिन आप देखेंगे कि लोग जो हैं इनकी भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक ही चीज पता है कि तीर पर वोट जो है लगाना है। ठीक है सर, ये कराची है सर, ये कराची है, ये कोई हम इसमें कोई खुशी नहीं ढूंढ सकते। ये कोई सवाद के अंदर वोट नहीं हो रहे, ये मालाकंड में वोटिंग नहीं हो रही, थ्रेट थी फिर भी निकले। ये कराची है। मैं आपको एक बात बताऊं कि लियारी को स्वाद बनाया गया, लियारी को स्वाद बनाने की कोशिश की गई। आपको नहीं पता है कि लियारी, कल जब मैं लियारी एंटर हुआ हूं तो जो बगदादी का एरिया था वहां पर दोनों तरफ जो है रोड के जो है टायरों पे आग लगे हुए थे और उन्होंने पोल गिराए हुए थे। पोल, बड़े जो खंबे हैं वो गिराए हुए थे उन्होंने, जो गैंगस्टर्स है वहां पर। हमारे अपने सिक्योरिटी के लड़के उतरे हैं और वहां से खंबे हटाकर हम आगे गए हैं। सिचुएशन लियारी में देखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब अच्छा है, इन क्रिमिनल्स को खात्मा जब तक इनका नहीं करेंगे सब अच्छा नहीं होगा। और यही वजह है कि इन क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। पब्लिक को अपना, लियारी में तो एक प्रॉब्लम है, आप लोगों की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, आपकी पूरी तंजीम की। अगर नहीं तो तंजीम कम से कम चुप थी जब वो बन रही थी, और ये ताकत अब बन गई, अब प्रॉब्लम हो गई। आपने तस्लीम भी किया कि ये एक मिसमैनेजमेंट थी। आप अपने मिनिस्टर लेवल पे कह रहे हैं, लेकिन सर उसको जाहिर है उसको भी सपोर्ट चाहिए थी, उस वक्त भी सपोर्ट चाहिए जाना जरूरी थी एक इतना बड़ा काम करने के लिए। आपकी एक मिस स्टेप था, एक मिस प्लानिंग थी। लेकिन गबोल साहब, ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है ना सर, कि एक पुलिस का एबल ऑफिसर, एक आदमी, उसी की जरूरत है ना इस पूरी चीज को टेक्निकली, कि भाई थाने पैसे खाना बंद करें, इनके सरों पे हाथ रखना बंद होंगे, पॉलिटिकल एलिमेंट्स इनसे दूर हों। मैं आपको बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूं कि एक हमारे पुलिस के एसपी, कल जब मैं निकला थाने से तो मैंने कहा मैं ये जो अफेक्टेड एरिया है उसके विजिट करने जा रहा हूं। तो नेचुरली एक इलाके का मैंने था तो पुलिस का फर्ज था सिक्योरिटी देना। तो जब वहां पर आगे हमने देखे टायर जल रहे थे, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस का एक मोबाइल भी मेरे साथ नहीं था। तो ये ऐसी भी पुलिस है। तो वैसे पुलिस का फर्ज है वहां के आम आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ देना ना, एमएनए को तहफ़्फ़ुज़ देना फर्ज नहीं है, उनको आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना ज्यादा फर्ज है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना तो उसका फर्ज है, लेकिन आवाम को शेलिंग करने की इजाजत नहीं दे सकते हम। हमने कल सारा दिन आपकी मीडिया में सिर्फ ये दिखाया गया कि ये बात क्लियर है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, शेलिंग हो रही है। ये बात क्लियर है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। एक सेकंड, दूसरी तरफ से एक बच्चा मुंह पे बैंडाना बांध के पेट्रोल बम फेंक रहा है, दूसरी तरफ से पुलिस वाले जो है वो शेलिंग ना करें। नहीं, आप नहीं समझे। देखिए मेरी एक बात सुने, अगर पुलिस वहां पर वैन, मैंने यही एसपी को कल कहा कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ली मार्केट चौक जो है, ली मार्केट का जो वो एरिया है वो सदर टाउन में लियारी में है भी नहीं, यहां से आप एंटर करते हैं लियारी में। मैंने कहा क्या जरूरत है इतनी पुलिस फोर्स को वहां खड़ा करने की, क्योंकि अगर पुलिस फोर्स खड़ी होती है तो वहां पर चंद लड़के